एक ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनी जिसके इक्विटी फंड्स का एयूएम तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके कुछ फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एडिलवाइस म्यूचुअल फंड कंपनी के इक्विटी फंड्स के बारे में जानेंगे। अगर आप प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। एडिलवाइस इक्विटी म्यूचुअल फंड में फिलहाल 7 स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इन ऑल 7 स्कीम्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे ऑन डिफरेंट डेट्स और उसके बेसिस पे हम टॉप 3 फंड्स सेलेक्ट करेंगे और फिर उन टॉप 3 फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। यहां पर आप इन 7 फंड्स का एयूएम और साथ ही रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे मैंने उन रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहां पे ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। इन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते वक्त आप ये ध्यान में रखें कि किसी भी पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क के साथ ही कंपेयर करें। आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करें, क्योंकि ये जो फंड्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के फंड हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स का कंपैरिजन, रिटर्न कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बेंचमार्क अलग अलग होता है। लाइक आप लार्ज कैप के फंड का रिटर्न्स कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी मिड कैप या स्मॉल कैप के फंड के साथ। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन फंड्स का ईवीएम बहुत छोटा है। इनफैक्ट 2 फंड्स तो ऐसे हैं जिनका ईवीएम 500 करोड़ से भी कम है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस वाइज यहां पे आपको कुछ फंड्स मिल जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। यहाँ पे एडिलवाइस लार्ज कैप फंड, एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड और साथ ही एडिलवाइस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इन ऑल 3 फंड्स ने सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और जो दूसरे फंड्स भी हैं उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। लाइक एडिलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड को अगर आप देखें या फिर एडिलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो ये दोनों ही फंड्स कुछ होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो परफॉर्मेंस है और बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो परफॉर्मेंस वाइज इन्हें हम बुरा फंड नहीं बोलेंगे, इन्हें हम एवरेज फंड बोल सकते हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो यहाँ पर भी अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादातर फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। टैक्स सेवर फंड था वो यहाँ पे 2 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो रिटर्न्स है वो बेंचमार्क के आसपास ही है। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। तो उस समय भी अगर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा था। इनफैक्ट इन फंड्स का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें उस समय तो बेंचमार्क तो काफ़ी ज़्यादा गिरा था, लेकिन ये फंड्स रिलेटिवली कम गिरे थे, जिससे कि ये पता चलता है कि एडिलवाइस के कुछ फंड्स तो ऑफकोर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। लाइक यहाँ पे अगर आप एडिलवाइस स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखें तो उस समय लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क अबाउट 41% से गिरा था, जबकि ये फंड सिर्फ 25% से गिरा था। तो ऑफकोर्स ये फंड काफ़ी ज़्यादा गिरा था 25% से, लेकिन बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरा था। दैट्स वाई इस फंड का परफॉर्मेंस उस समय हम काफ़ी अच्छा बोलेंगे। सिमिलरली एडिलवाइस मिड कैप का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क 36.6% से गिरा था, जबकि ये फंड अबाउट 25% से गिरा था। तो यहाँ भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा था ना। हमें अपना टॉप 3 फंड सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आउट ऑफ दी 7 फंड्स सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका ईवीएम 500 करोड़ से भी कम है। तो ये 2 फंड्स हैं, एडिलवाइस लार्ज कैप फंड और एडिलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एडिलवाइस लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। सो परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एयूएम छोटा है, इसीलिए हम इस फंड को अपने टॉप 3 में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और इन 2 फंड्स के अलावा जिस फंड को हम रिमूव करेंगे वो है एडिलवाइस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। ये एक थीमेटिक फंड है। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपको मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आपको किसी भी तरह के सेक्टर या थीमेटिक फंड्स
में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। ऑल्दो परफॉर्मेंस वाइज ये फंड बुरा फंड नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स मिल जाएंगे जो कि इसी तरह का या फिर इससे अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एडिलवाइस टैक्स सेवर फंड को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे कि ये फंड उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि डिफरेंट डेट्स पे जब हमने इसका परफॉर्मेंस चेक किया है तो कई बार हमने देखा है कि कुछ होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है और साथ ही इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी उतना अच्छा नहीं रहा है। एडिलवाइस के हमारे टॉप 3 फंड्स होंगे एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड, एडिलवाइस मिड कैप फंड और एडिलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन तीनों फंड में भी एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड और एडिलवाइस मिड कैप फंड ये दोनों ही टॉप क्लास के फंड हैं। इन्हें मैं टॉप फंड्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों ही फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है और साथ ही इन फंड्स का अगर आप रिटर्न्स कंपेयर करेंगे, परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे विथ अदर फंड्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, लाइक आप स्मॉल कैप के जो टॉप फंड्स हैं उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे एडिलवाइस स्मॉल कैप के रिटर्न्स को और साथ ही जो मिड कैप के टॉप फंड्स हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे एडिलवाइस मिड कैप के रिटर्न्स को, तो वहाँ पे इनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। तो ये टॉप फंड्स में आप इन फंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि जो एडिलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो उसको आप एक एवरेज फंड बोल सकते हैं। दैट इज़ ये टॉप क्लास का फंड नहीं है लेकिन ये बुरा फंड भी नहीं है। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में एक एवरेज फंड है जिसमें हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस तरह के फंड्स को भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई 1 या 2 साल में इनका परफॉर्मेंस अच्छा आता है तो ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न्स होगा इस तरह के फंड्स का वो अच्छा हो जाता है। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। उसमें हम इनका रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। उसके बेसिस पे हमें ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि अगर हमें इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स कौन सा फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो सकता है। यहां पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। एडिलवाइस स्मॉल कैप एक रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई 5 ईयर का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। 3 ईयर्स में इस फंड का अगर आप अल्फा देखें और शार्प रेशियो देखें तो अल्फा इनका 5 के आसपास है जो कि काफ़ी अच्छा है। शार्प रेशियो 1 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। एडिलवाइस मिड कैप का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन में इस फंड ने 4 से भी ज़्यादा का अल्फा जनरेट किया है जो कि काफ़ी अच्छा है। और एडिलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड कोई खास अच्छा अल्फा जनरेट नहीं कर पाया है। दैट्स वाई इस फंड को मैं एक एवरेज फंड बोल रहा हूं। यहां पर आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इन फंड्स का डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखें तो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स ऑल्दो ग्रोथ स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जिनका वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एनुअल टर्नओवर भी देखें तो वो भी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर या मोस्टली ये फंड्स बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। दैट इज स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में नहीं करते हैं। इन ऑल 3 फंड्स के अगर आप फंड मैनेजर्स को चेक करें तो ये सारे फंड मैनेजर्स रिलेटिवली न्यू फंड मैनेजर्स हैं जो कि इन फंड्स को रिसेंटली ही इन्होंने मैनेज करना स्टार्ट किया है। लाइक ऑल ये फंड मैनेजर्स जो हैं वो 2021 से ही इन फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का करंट मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। मार्केट कैप एलोकेशन का मतलब हुआ कि ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर लेते हैं। एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। दैट्स वाई इस फंड ने स्मॉल कैप के फंड स्टॉक्स में अबाउट 67% का एक्सपोजर लिया है। मिड कैप के स्टॉक्स में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है इनका, अबाउट 28% का। एडिलवाइस मिड कैप फंड का ऑफकोर्स मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो मिड कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर अबाउट 65% का है। साथ ही इस फंड ने लार्ज कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है, अबाउट 15 to 16% का। एडिलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है, अबाउट 53% का।
साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स में भी अबाउट 37% का एक्सपोजर है। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड का जो सेक्टर एलोकेशन है वेल डाइवर्सिफाइड है। किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड का मेजर एलोकेशन है कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और मटेरियल सेक्टर्स में, जबकि मिड कैप फंड का मेजर एक्सपोजर है फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और मटेरियल सेक्टर में। और एडिलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, ऑलमोस्ट 27% का। ये एक्सपोजर इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, और लार्ज कैप के स्टॉक्स में आपको पता है बड़ा एक्सपोजर कहाँ जाएगा, वो मोस्टली बैंक्स में एक्सपोजर लिया गया है। इस फंड ने भी फाइनेंशियल सेक्टर के बाद जो दूसरे सेक्टर्स में एक्सपोजर लिया है उसे वेल डाइवर्सिफाइड रखा है। यहाँ पर आप इन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन फंड्स ने PSU स्टॉक्स में कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है। एडिलवाइस मिड कैप फंड ने इंडियन बैंक में एक्सपोजर लिया है अबाउट 3.6% का, जबकि एडिलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक्सपोजर लिया है अबाउट 3% का। एडिलवाइस स्मॉल कैप के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं वेस्ट लाइफ फूडवर्ल्ड, JB केमिकल्स, KEI इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स और फेडरल बैंक। एडिलवाइस मिड कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं कमिंस इंडिया, फेडरल बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ABB इंडिया और इंडियन बैंक। एडिलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस और एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो वाइज अगर आप इनका टॉप होल्डिंग्स देखें इन फंड्स का, तो ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो ये भी ध्यान में रखें कि इन फंड्स के बीच जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड का ओवरलैप देखें तो वो अबाउट 37% का है। स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप का ओवरलैप अबाउट 28% का है, जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप के फंड का ओवरलैप अबाउट 37% का है। तो अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो इन फंड्स में से कोई एक ही फंड में एक्सपोजर लें। 2 या 3 फंड में एक्सपोजर आप लेते हैं तो वहां पे पोर्टफोलियो ओवरलैप काफी ज्यादा होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।